एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और वीडियो देख रहे हो तो नॉलेज भी गेन कर रहे होगे। स्किप करके तो नहीं देख रहे हो ना। और कमेंट में नहीं बताते आप कि कैसी लगी वीडियो। सारे नहीं बताते, हाँ कुछ लोग बता रहे हैं लेकिन सारे नहीं बताते। कोई क्वेश्चन हो तो कर लिया करो यार, शर्माया मत करा। पूछ डाला तो लाइव जिंगो लाला, वो पहले ऐड आता था ना एक, पूछोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो गाइस कल आपने जो इस वीडियो के अंदर पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल देखे थे कि कैसे शेयरों को पहचाने, कैसे फंडामेंटल से चेक करें। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी पार्ट रह गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी कि किसी भी शेयर को, बैंक के शेयर को खासकर, किसी भी बैंक के शेयर्स को अगर उसके फंडामेंटल देखते हैं तो उसमें कैसे देखे जाते हैं। तो जिस तरीके से कल मैंने आपको सिखाया था उस तरीके से बैंक के फंडामेंटल को देखने का थोड़ा तरीका अलग होता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, बैंक के अंदर खाली जो कल आपको सिखाया था पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, परसेंटेज टू प्लेज पर परसेंटेज वगैरह, ये नहीं देखी जाती क्योंकि बैंक का काम है कर्जा देना और कर्जा लेना। तो बैंक के अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती है। बैंक के अंदर ये डेब्ट टू इक्विटी कभी नहीं देखी जाएगी क्योंकि ये हमेशा एक्स्ट्रा ही होगी। क्योंकि बैंक के पास क्या होता है, एक जगह से पैसा उठाया, चाहे आरबीआई से लिया, चाहे कहीं से पैसा उठाया और आगे पैसा ब्याज पे दिया, तो उसके अंदर मेन 3 चीजें देखी जाती है। एक तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, NIM, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, कि अगर बैंक आगे से 4% पे ले रहा है और आगे 8% पे दे रहा है तो बीच का 4% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हुआ और उसका मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। और उसके अंदर एक सबसे बड़ी बैलेंस शीट में देखी जाती है एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ये क्या होता है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, आपको पता है? कमेंट में बताओ अगर पता है तो। कमेंट में, चलो अब देखते हैं आपने कितनी मिनट के बाद कमेंट आया वीडियो देखने के बाद, तब पता लगेगा। मैं आपको बता देता हूं फिलहाल। ठीक है, देखो ये यहां पता लगेगा। ये पीडीएफ की फाइल दिख रही है आपको, ये यहाँ पे दिसंबर 24 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ फाइल खुल के आ जाएगी आईसीआईसीआई बैंक की। ये आईसीआईसीआई बैंक की पूरी पीडीएफ फाइल खुल के आ गई। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आपको ताकि क्लियर दिखे। दिखाई दे रहा है? काफी बड़ा कर दिया है। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा कम कर लेते हैं। आप अपने में जूम करके देख लेना, बाकी मैं आपको बता देता हूं। देखो बैंक के हमें किस तरीके से उसके फंडामेंटल देखे जाते हैं। कंपनी की पहले तो देखी जाती है टोटल इनकम। इनकम मीन्स रेवेन्यू, नॉट प्रॉफिट। ठीक है, कि कंपनी ने, ये दिसंबर का क्वार्टर है, दिसंबर 31 2023 को जो क्वार्टर खत्म हुआ था, ये सितंबर का लास्ट क्वार्टर है और ये अभी लास्ट क्वार्टर जो अभी दिसंबर खत्म हुआ था उसका है। फैब चल रहा है ना, 3 महीने में एक क्वार्टर आता है। पहला क्वार्टर आपका जैसे ये दिसंबर मार्च का हो गया, फिर आपका जून का हो गया, फिर सितंबर का हो गया और दिसंबर का, 4 क्वार्टर होते हैं। तो हम इसकी पहले इनकम चेक करेंगे। दिसंबर की कंपनी की 2023 में कितनी इनकम थी, जो रेवेन्यू था वो 42,791 करोड़ का था। सारा करोड़ के अंदर है, आपको कल भी समझाया था, ध्यान रखना। 42,791 करोड़ है दिसंबर में इनकम, और सितंबर में इनका था 47,714। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर 42,791 से 48,367 करोड़ की इनकम हुई। इसका मतलब इनकी ईयर ऑन ईयर इनकम बढ़ी है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखते हैं तो पिछले क्वार्टर से भी बढ़ी है। ये तो हो गई इनकम इनकी। अच्छा, जब कंपनी इनकम कर रही है तो कंपनी के एक्सपेंचर भी होता है, कंपनी की खर्चे भी होते हैं कंपनी के सारे, वो सारा करती है। उसके बाद टैक्सेस वगैरह भी होता है। तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी का सारा खर्चा निकालने के बाद नेट प्रॉफिट क्या है। पहला नंबर जो मोटा मोटी ये देखा जाता है, ये है नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट दिसंबर में जो इनका था 2023 में 10,271 करोड़ का था, सितंबर में 11,745 करोड़ का था और अभी लास्ट दिसंबर के जो क्वार्टर थे उसमें 11,792 करोड़ का है।
ठीक है, तो कंपनी ने ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टरली ऑलमोस्ट फ्लैट सही है, कोई ज्यादा ग्रो नहीं हुआ, 745 से 792 करोड़ रुपए। चलो ये बुरे तो नहीं है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत इन्होंने ग्रो ही किया है। बाकी ये भी देखा जाता है कि मार्केट क्या एस्टीमेट लगा के बैठी थी, मार्केट का अनुमान क्या था। कई बार क्या होता है, मार्केट का जो अनुमान होता है ये अच्छा करे, लेकिन मार्केट ने इससे ज़्यादा अच्छा अनुमान लगा रखा होता है, लेकिन कंपनी उसको बीट नहीं कर पाती। मार्केट के जो बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट है, वो रिसर्च एजेंसियाज हैं, वो क्या करती है, वो पहली अनुमान लगा लेती है कि भाई इस क्वार्टर में इनका धंधा ऐसा होगा, और अगर वैसा धंधा नहीं होता तो शेयर क्या होता है, पहले से ही जो अनुमान होता है उस अनुमान के अनुसार ही शेयर पहले ग्रो कर चुका होता है। अगर वो बीट नहीं कर पाती उनके अनुमान को, तो उस वजह से भी कई बार शेयर गिर जाता है। ठीक है, लेकिन बैंक के शेयर में इन सारी चीजों के अलावा जो मेन चीज देखी जाती है वो देखा जाता है एनपीए और ग्रॉस एनपीए। ठीक है, एंड ग्रॉस एनपीए क्या होता है, ग्रॉस एनपीए होता है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर एसेट्स। इनका क्या काम है, लोन बांटना। अब लोन कितने परसेंटेज वापस आ रहा है और कितने परसेंट वापस इनको लगता है कि नहीं आ रहा, वो होता है ग्रॉस। और नेट नॉन परफॉर्मिंग कंज्यूमर एसेट्स वो होते हैं जो कस्टमर एसेट्स कि जो इनको आ ही नहीं रहा, वो इनका लोन मर गया, समझ लो वो फ्रॉड हो गया, डूब गया वो पैसा, वो होता है नेट। तो वो देखा जाता है कि कंपनी जो लोन बांट रही है वो वापस सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। ऊपर प्रॉफिट और आपने देखा है रेवेन्यू, उसके नंबर जब बढ़ते हैं तो अच्छा होता है, और इनके नंबर घटते हैं तब अच्छा होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा तो सीधा सीधा समझाता हूँ, घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा। मैं सीए वाली लैंग्वेज में बोलने लग गया तो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगी। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग कस्टमर एसेट्स GNPA, अगर ये कम होते हैं तो अच्छा है। नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर मैंने उधार दिया और मेरा उधार ब्याज समेत टाइम से वापस आ रहा है तो अच्छा है, और मैंने उधार दिया और मेरा जो ब्याज तो दूर की बात है, मेरा पैसा ही मर गया तो अच्छा नहीं है। तो वो पैसा मेरा नहीं मरा, बैंक का मरा। बैंक का मरा, बैंक में पैसा किसका, आप लोगों का पैसा, तो बैंक के प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा, तो वो दिक्कत है। तो ये खासकर देखा जाता है। तो अब जैसे ये अच्छा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, इसके देख लेते हैं और एक बैड बैंक के देख लेंगे अभी आगे, तो कंपेयर हो जाएगा जैसे कल कंपेयर करा था। तो अब ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनके दिसंबर के क्वार्टर में जो थे 28,774 करोड़ के थे, और पिछले क्वार्टर सितंबर में 27,121 करोड़ के थे, और इस क्वार्टर में 27,745 करोड़ के। तो जीएनपीए के फॉर्म में साल दर साल तो कमी आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, सितंबर के क्वार्टर से दिसंबर के क्वार्टर में बढ़े हैं। और नेट एनपीए देख लेते हैं। नेट एनपीए था क्या था, 5,378 करोड़ था दिसंबर 2023 के क्वार्टर में। नेट एनपीए इनका बढ़ा है सितंबर के क्वार्टर में भी, और नेट एनपीए बढ़ा है इनका इस बार दिसंबर के क्वार्टर में भी। तो ये खतरनाक चीज है, अगर ये चीज बढ़ रही है तो खतरनाक चीज है। यहां पे देखना होगा आपको कि मैं पैसा लगाऊं या ना लगाऊं। यहां पैसा आप तभी लगा सकते हो जब जितने परसेंट ये नेट एनपीए बढ़ा है, इतना परसेंट शेयर भी गिरा होना चाहिए उस क्वार्टर से। अगर ये दिसंबर 2023 के क्वार्टर में ये भाव अगर ये गिरा हुआ था 5378, बढ़ा कितने 5897, तो परसेंटेज वाइज लगा लेते हैं, सीधा सीधा एक ऑलमोस्ट 10% है। तो जो दिसंबर का भाव था उस भाव से अगर 10% शेयर गिरा हुआ है या 8% गिरा हुआ है तो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग में बहुत कुछ अलग चीजें देखी जाती है, और ट्रेडिंग में फंडामेंटल बहुत बाद में काम आते हैं, टेक्निकल पहले काम आता है। ट्रेडिंग में तो हम 15 मिनट की कैंडल पे भी बाय सेल कर लेते हैं, एक दिन की कैंडल पे भी बाय सेल कर लेते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो लॉन्ग पीरियड के लिए, जब आपको वो तभी कमा के देगी जब आप अच्छी वैल्यू पे चीजें खरीदोगे और अच्छी एसेट्स अच्छे कंपनियों में खरीदोगे। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा आईसीआईसीआई बैंक बेकार है, देश के टॉप बैंकों में से एक बैंक है, लेकिन देखो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, बायस होना नहीं है, क्योंकि पैसा तो हमारा है ना। अगर मेरा पैसा शेयर में डूब गया तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक घर में देने नहीं आएगा, मुझे मेरा पैसा जो मुझे लॉस हो गया। मुझे अपने पैसे को खुद ही ग्रो करना है, खुद ही रिकवर करना है, तो उसके लिए मुझे सारी चीज देखनी है, तब मैं पैसा लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। कोई डॉक्टर ने बोला है कि इसी में ही लगाना है। मार्केट में 6000 कंपनियां लिस्ट है, एक से एक कंपनियां, एक से एक फंडामेंटल वाली कंपनियां, उसमें लगाएंगे।
तो ये मैं आज आपको इसलिए ये दिखा रहा हूँ कि क्योंकि कल वीडियो लंबी हो गई थी, 47 मिनट्स की हो गई थी यार, बंदे पक जाते होंगे, माना आपको सीखना है तो कोई नहीं, एक वीडियो और सही। तो अब इसका आप समझ गए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। अच्छा, इसमें ना एक नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन और देखी जाती है, वो देखा जाता है कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही। देखो ये कंसोलिडेट तरीके से आप इसमें अलग अलग सेगमेंट वाइज देख सकते हो आपके पास टाइम हो तो, लेकिन देखो जो मोटा मोटा चीज काम आती है ना, वही मेरा फर्ज है सिखाना। जिसको कोई ज्यादा काम नहीं आती उतना डीपली क्या घुसना। कोई बैंक थोड़ी ना खोलना है, बैंक के मालिक थोड़ी ना यार, को शेयर होल्डर है, हमें प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट के लिए आए हैं, कंपनी के मालिक बन गए आप को शेयर होल्डर, समझ आ गया। बाकी ये काम बैंक ने रख रखे हैं ना, अपने वर्कर रख रखे हैं, ये उनको संभालने दो। रिटेल बैंकिंग से क्या सेगमेंट से एसेट से क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ, कहाँ से क्या हुआ, ये सारी चीजें पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, कोई मना थोड़ी ना है आपको पढ़ने के लिए। लेकिन हमारे बैंकिंग सेक्टर के अंदर अगर हम उसके रिजल्ट पढ़ते हैं या उसके फंडामेंटल चेक करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है। यहाँ पे देखो सारा कुछ आ जाएगा अभी लिख के कि कंपनी का इस समय इंटरेस्ट जो नेट कंपनी का मार्जिन क्या है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, आगे से पैसा उठाया आगे पैसा दिया, उसके ऊपर कंपनी का मार्जिन ग्रो कर रहा है या कंपनी का मार्जिन डाउन कर रहा है, वो देखना है हमें। ठीक है, ये देखो यहां मिलेगा। ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट दिखा रहा है कि 12.8% इनका बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, अच्छी चीज है। कोर प्रॉफिट इनका ग्रो हुआ है 13.1% ईयर ऑन ईयर, ये भी अच्छी चीज है। ठीक है ना। हमें देखना है इनका नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन। ये रहा नेट इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना, NII इंक्रीज हुई है बाई 9.1% ईयर ऑन ईयर, 20,371 करोड़। ठीक है, अगर इनकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो ये अच्छी चीज है, ये जरूर चेक कर लेनी है। ठीक है, कि इनकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, इनकम मार्जिन इंक्रीज हो रहा है तो शेयर का प्राइस इंक्रीज होएगा ही होएगा। बस एक छोटा सा वहां पे है कि वहां पे इनका एनपीए बढ़ा है, वो एक माइनस पॉइंट है, उसको कंसीडर करना है बस आपको। अगर वो भी ठीक हो तो फिर बल्ले बल्ले है। तो और बैंक है, और बैंक देख लेते हैं। अब लोग ना सस्ते के चक्कर में जाते हैं यार, कि ये देख लो वो देख लो, ये देख लो वो देख लो, उस तरीके से यार कंपनी में जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं एटलीस्ट हमारा पैसा तो उसके अंदर सेफ होना चाहिए ना। अब हम चेक कर लेते हैं यही सेम चीज HDFC बैंक के अंदर। ये रही कंपनी की टोटल इनकम, ये वाली 81,000 करोड़ से इनकी जो लास्ट इनके 2023 में दिसंबर में थी वो 85,000 हुई है, और अभी लास्ट दिसंबर ये सितंबर में और दिसंबर में 24 में आपकी 87,460 हुई है। ठीक है, तो ये बढ़ रही है इनकी। अच्छा, इनका नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। ये रहा नेट प्रॉफिट इनका 16,372 करोड़ था, उसके बाद पिछले क्वार्टर के अंदर 16,820 हुआ, और अभी दिसंबर में 16,735 है। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट फ्लैट है, और यहाँ पे भी बस थोड़ा सा ही बढ़ा है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। तो शेयर का प्राइस भी वहीं पर ही उसी जगह पे अटका रहता है, उसी भाव के आसपास है, वो भी नहीं बढ़ा है। इसका एनपीए देख लेते हैं एक बार ना, ये रहा ग्रॉस एनपीए। देखो एनपीए इनका भी बढ़ा है, यानी बैंकों में इस समय दिक्कत दिख रही है कि यहाँ पे एनपीए बढ़ा है। ये अच्छे शेयर है, अच्छे बैंक हैं जिनका एनपीए बढ़ा है। मैं छोटे मझोले बैंकों की तो बात ही नहीं कर रहा, ये बड़े बैंक है जिनका अच्छा मैनेजमेंट है, इनके जल्दी से एनपीए बढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। ग्रॉस एनपीए 31,000 करोड़ था, फिर 34,000 हुआ, अभी 36,000 हुआ, और नेट एनपीए इनका 7,664 था, यहाँ पे भी बढ़ा है। तो ये गलत है, इनको बढ़ना नहीं चाहिए।
इनको बढ़ना नहीं चाहिए। इनका मार्जिन देख लेते हैं, इंटरेस्ट मार्जिन कितना आ रहा है। ये कंसोलिडेट वाइज सेगमेंट वाइज सारे हैं, इनको आप चेक कर सकते हो। इनकी सब्सिडरी है ना बहुत सारी, जैसे एचडीबी है, ये लिस्टेड नहीं है, इनकी सब्सिडरी है, वो भी लोन बांटती है। उनका सारों का सबका डिटेल दे रखा है इन्होंने ना, ये एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस, ये भी लिस्ट होने वाला है, आईपीओ आने वाला है। आईपीओ क्या होता है उसके ऊपर वीडियो डालूंगा एक, मैं आईपीओ के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा आईपीओ ले, कौन सा आईपीओ ना ले, किस आईपीओ में पैसे लगाए, आईपीओ में पैसे लगाने से क्या होता है। आईपीओ वो होता है जब मार्केट पहली बार मार्केट में शेयर लिस्ट होता है और कंपनी जिस भाव पे शेयर लाती है उस भाव पे आपको अलॉटमेंट मिलती है। अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम के हिसाब से मिलती है, यानी 100 लोगों ने लगाया तो उसमें से 4 को ही मिलेगा। और अगर आपने सही आईपीओ में पैसे लगाए और आपको अलॉटमेंट मिल गई तो खुलते ही पैसा डबल हो जाता है। मिनिमम 15,000 के आसपास एक अलॉटमेंट होती है, और ऊपर आप चाहे कितने लाख लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो डालूंगा, वो बताना जरूरी है, पार्ट है वो भी इसी सीरीज का। आईपीओ के बारे में बताऊंगा, इसका आने वाला है। आईपीओ आते रहते हैं और आईपीओ में पैसा अच्छा भी बनता है अगर आप थोड़ी सूझबूझ के साथ पैसा लगाओ, वो मैं सिखा दूंगा आपको, सिंपल है। तो आईपीओ के ऊपर जल्दी वीडियो डालता हूँ एक मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पढ़ना है मुझे, वो इन्होंने कहाँ पे डाल रखा है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट पढ़ने में ना काफ़ी टाइम लगता है। अब वीडियो लंबी हो जाएगी काम कहीं, क्योंकि दोस्त पैसा बनता है तो बड़ी सूझबूझ के साथ बनता है। पैसा हम कमाते हैं तो कोई हलवा नहीं है, सीख कर समझ कर फिर इन्वेस्ट करते हैं और फिर कमाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करो, जितनी नॉलेज है ना सारी आपको दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। बस वीडियो को स्किप मत करा करो, वीडियो देखा करो, लाइक करा करो, अपने फैमिली फ्रेंड को भेजो, सब्सक्राइब करो, उनसे सब्सक्राइब करवाओ। और कोई क्वेश्चन हो कमेंट करो, अपना फीडबैक दो, कोई दिक्कत हो हमें बताओ। मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ, सारी चीज़ सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इनके अंदर ना बोरोविंग वगैरह नहीं देखी जाती, मैंने आपको बताया ना, बोरोविंग कभी मत देखना इनके अंदर, क्योंकि इनका काम ही है कर्जा लेना कर्जा देना। ठीक है, इनका मेन एक काशा रेशो होता है, जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो इनके पास पैसा आता है उसमें क्या होता है, इनको बिना ब्याज के और कम ब्याज पे पैसा मिल जाता है। सेविंग में कितना ब्याज देते हैं, बहुत थोड़ा ब्याज देते हैं ये, और करंट वालों को तो कुछ भी नहीं देते, फ्री का पैसा होता है। और आगे जो देते हैं वो बहुत अच्छा जो है इनका मिल जाता है, काशा रेशो भी देखा जाता है इनके अंदर। तो इनके अंदर आपको मिल जाएगा, आप देखोगे काशा रेशा भी मिल जाएगा, अगर आप ढूंढोगे तो टाइम लगेगा इसके अंदर। तो मेन आप समझ गए, ये ग्रॉस एनपीए और एनपीए देखना बहुत जरूरी है, टोटल इंटरेस्ट इनकम मार्जिन देखना जरूरी है। आप तसल्ली से पढ़ोगे तो आप देख लेना। अभी मुझे यार एक जगह जाना भी है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी मैं सोच रहा हूँ कि ना होए। आप लोग ये कल की वीडियो का पार्ट है समझ लो, जो कल आपको मैंने फंडामेंटल सिखाए थे। तो बैंकों के जो फंडामेंटल होते हैं ना, वो हमें इसी तरीके से देखा जाता है। अब जैसे यस बैंक है, एकदम खस्सी बैंक हो गया था ये, ठीक है, तो इसमें भी यही देखा जाता है कि क्या चल रहा है इसका। अब जैसे यस बैंक है, इसका ये रहा, देखो अब इसके जो है ना एनपीए सुधर रहे हैं। इसका एनपीए 5.29 से 0.5 रह गया है, यानी ये समझ लो दूध का जल गया, छाछ भी फूक फूक के पी रहा है। नेट एनपीए इसका कम हुआ है, और इसका ग्रॉस एनपीए भी देखो, कभी 14.65 हुआ करता था, 1.66 रह रहा है। तो इसका एनपीए कम हो रहा है। और ये बिल्कुल डूब चुका वाला बैंक था जिसकी सब चीज महंगी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये धीरे 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 अपनी चीजें सुधार रहा है। ये लॉन्ग रन की स्टोरी है, ठीक है, शॉर्ट रन की स्टोरी नहीं है। अभी कंपनी का आरओई आरओसी तो इसमें वैसे बैंकों में कम ही होता है, प्लस इसका बिल्कुल नहीं बचा, डेब्ट टू इक्विटी बहुत है यहाँ के 8.23, ठीक है। तो ये पैनी स्टॉक समझ लो, लेकिन पैनी है नहीं,
मार्केट कैप 54,711 करोड़ की है, कस्टमर भी है इसके पास कभी, और अभी ये बहुत मेहनत कर रहा है। इसका फोन पे की ऐप इसकी है, इसकी कीवी की ऐप इसकी है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो धीरे धीरे आगे चल के लिस्ट होगी। तो ऑलमोस्ट 400 रुपये से धीरे धीरे एकदम, इसकी जो पहले मैनेजमेंट थी, जो कपूर साहब थे, उन्होंने फ्रॉड किया मिलके, वो सब चीज़ आ गई है, सारा फ्रॉड व्रॉड सामने आ गया है इनका, बहुत बड़ा इनका जो था घपला था वो सारा कुछ सामने आ गया है, सब कुछ निकल गया है। अब तो बिल्कुल ये समझ लो जमीन के धराशायी रेटों पे है। लेकिन फिर ये ना वही है कि हो जाए तो लाख का, नहीं हो जाए तो खाक का, वो वाला काम है इसके अंदर। क्योंकि एक बार ना इमेज बनाना बड़ी मुश्किल होती है, एक बार इमेज किसी की खराब हो जाए ना तो इमेज बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर कोई उसके ऊपर कोई बैट लगा सकता है तो थोड़े बहुत स्टॉक देख ले भाई, ले ले ना ले वो देखो, हम यहाँ किसी को रिकमेंडेशन तो कुछ करते नहीं है बाय सेल की। अपनी रिसर्च करो खुद और खुद बाय सेल करो। हाँ, रिसर्च करना हम सिखाएंगे आपको कि क्या सही है और क्या गलत है, वो हम आपको सिखा रहे हैं और आगे सिखाएंगे, पूरा सिखाएंगे। हाँ, मैंने अभी रिसेंट में ये नीचे आया है और जिस तरीके से इनका काम देख रहा हूँ, वर्क देख रहा हूँ, बैलेंस शीट इनकी ठीक हुई है, तो मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। मैं आपको अपना बता सकता हूँ कि मैंने इसमें अभी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। हालांकि मुझे ये बैंक बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब जब एक तो मुझे बहुत अच्छे भाव पे मिल रहा है, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है, और यार 17 रुपए की चीज़ें क्या होगा, जीरो ही तो होगा, कोई बात नहीं, कमा रखा है आगे। सपोज करो मेरे पोर्टफोलियो में 100 रुपए हैं और 100 रुपए में से 2 रुपए मैंने इसमें लगा दिया, 98 रुपए तो मेरे ग्रो कर रहे हैं, 2 रुपए मेरे डूब भी जाएंगे तो क्या हो गया, 98 रुपए मुझे कमा के दे देंगे। अगर 50% भी कमा के दे देंगे तो मेरे वो 150 रुपए हो जाएंगे, 98 रुपए तो मेरे ये 2 रुपए डूब भी जाएंगे। तो इस तरीके से इस तरह की कंपनियों में रिस्क मैनेजमेंट करके पैसे लगाए जाते हैं। तो बैंकों के शेयरों में आपने ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए समरी कर दूंगा, आपको ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए देखना है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, अब यहां देखो ना उल्टा हिसाब है, जो बढ़िया बैंक है उनका बढ़ रहा है और जो हल्के बैंक है, छोटे बैंक है, उनका घट रहा है। तो यानी ये अब मेहनत ज्यादा कर रहे हैं कि भाई हम अब ये कर रहे हैं मेहनत की छोटे हैं। जैसे अब हमारा अकाउंट अभी ये है, यूट्यूब चैनल है, छोटा चैनल है, अभी नया स्टार्ट किया है, आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, तो हम भी मेहनत ज्यादा कर रहे हैं कि आप तक अच्छी चीज पहुंचाए, हमारा चैनल भी ग्रो करे और तक पहुंचे। तो ये होता ही है, ठीक है। और ये जले हुए बैठे हैं, वैसे भी दूध के जले हुए, इनके साथ इनकी इमेज खराब हुई है, अब इमेज ठीक करने के लिए तो लग रहा है ये ग्रो कर जाएंगे, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। तो गाइस ठीक है, फिर अभी कल बनाएंगे वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट। ये जो कल वाले फंडामेंटल का पार्ट था वो आपको मैंने बता दिया। 3 चीजें चेक करनी है, एक तो कासा रेशियो चेक करना है, 4 चीजें चेक करनी है। कासा रेशियो, करंट और सेविंग अकाउंट में पैसा इनके पास आ रहा है या कम हो रहा है। दूसरा, ग्रॉस एनपीए इनके बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। नेट एनपीए बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, समझ गए। और चौथा, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन, वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। वो बढ़ना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। अब पता चले कंपनी 9% का इंटरेस्ट मार्जिन पे काम कर रही है, बाद में रह गया 6%, 7%, तो क्या होगा भैया, प्रॉफिटेबिलिटी पे तो असर पड़ेगा, आपका मार्जिन कम हो जाएगा तो, और प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा तो शेयर के प्राइस पे असर पड़ेगा। और सारा कुछ तो आपका शेयर के प्राइस से ही है ना। आपने सस्ता लिया महंगा बेचोगे, आप महंगा लेके सस्ता थोड़ा ना बेचोगे। तो ये सब सारी चीजें, अगर शेयरों में हम पैसा लगाते हैं तो ये सारी चीजें हमें चेक करते रहना चाहिए। और जो मैंने ETF के थ्रू आपको बताया, निफ्टी में और गोल्ड में पैसा लगाओ, तो वो ऑटो मैनेज होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपने ये देखना है जितना गिरे उतना ज्यादा लेना है, जितना गिरे उतना ज्यादा लेना है, ओवरऑल उनको बढ़ना है। तो 60, 70, 75% पैसा ETF में लगाना और 10, 15, 20, 25% शेयरों में लगाना। दोनों को बैलेंस बना के रखोगे तो बहुत लॉन्ग रन में अच्छा ग्रो करोगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।